चलो बेटा देखो, आज हम लोग फिजिक्स में सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में इसके पहले ऑलरेडी हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले चार्ज क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यदि किसी मेटल पे कोई चार्ज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने गोल्डली इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस का यूज़ किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या क्या होती है। तो इसमें मेन जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट में यदि डिफरेंट नेचर के ऑब्जेक्ट चार्ज हैं तो उनको हम लोग उनके साइन के, उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें डिफरेंट नेचर के कुछ चार्जेस हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, Q2 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, -Q3 चार्ज है, ये निगेटिव है, Q4 चार्ज है, ये पॉजिटिव है। तो इस पूरी बॉडी पे रिजल्टेंट चार्ज कितना है। रिजल्टेंट चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसमें टोटल रिजल्टेंट चार्ज Q है, तो Q नेट इक्वल टू जितने भी चार्ज हैं उन सबका हमें एडिशन करना होगा। और लेकिन ध्यान रखना होगा कि वो चार्ज का नेचर क्या है, प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 Q3 जो है निगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा करके इसके नेचर के साथ में लिखना होगा, माइनस के इसका नेट चार्ज हो जाएगा। इस बॉडी पे टोटल नेट चार्ज कितना हुआ, तो टोटल नेट चार्ज हो गया Q1 + Q2 - Q3 + Q4। इसी तरह से इसकी अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को बताया गया है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस सेकेंड प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे पढ़े हैं, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से मतलब ये है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज को ना ही तो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ उसका क्या होता है, उसका फॉर्म जो है चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये इस टाइप का एक ग्लास रॉड है, जो इस पर कोई भी पहले से चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। और उसके बाद यहाँ पे हमने सिल्क क्लॉथ ले लिया, ये सिल्क क्लॉथ ले लिया, इस पर भी कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इसमें चार्ज जो है 0 है, यहाँ भी चार्ज 0 है। दोनों का चार्ज क्या है, यहाँ पे Q नेट Q = 0 है। लेकिन जैसे ही मैं इस सिल्क क्लॉथ से इस ग्लास रॉड को मैं रब करता हूँ, जैसे ही रगड़ता हूँ, जैसे इसको हमने इस तरह से रगड़ा, तो उस सिचुएशन में ये देखेंगे कि जो ये ग्लास रॉड थी, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस क्लॉथ पे चले गए, और इसकी वजह से इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब आए
तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसमें से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे चले आए, तो इस पे क्या हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, इस पे निगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही इस पे क्या आ गए, निगेटिव चार्ज आ गए। अब यहाँ पे ऑलरेडी अगर टोटल बात करें, जैसे मान लीजिए कि इस पे से इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन निकले और 10 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चले आए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू नेट। तो क्यू नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे ये गेन कर लिया तो ये निगेटिव चार्ज हो गया, तो ये माइनस का 10 इक्वल टू कितना हो गया, फिर 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले इसमें गए, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसमें निगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे जो चार्ज है, नेट चार्ज है, वो 0 ही रह गया। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब ये है कि कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, उसकी एक फिक्स अमाउंट होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पे ये निगेटिव चार्ज या किसी प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, जो कि इससे हम एलिमेंट्री चार्ज करते हैं। तो कम से कम अगर कोई चार्ज ट्रांसफर होता है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर होगा कि इसी एलिमेंट्री चार्ज के बराबर ट्रांसफर होगा। अब वह एलिमेंट्री चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये है। अब ये नहीं है कि इसके आधा ट्रांसफर कर दिया या 1.5 ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हमेशा ई का मल्टीपल में ही चार्ज ट्रांसफर होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 2 के बराबर होगा या 3 के बराबर होगा या 4 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इंटीग्रल। तो जो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होता है वह मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, Q = ±NE। यहाँ पे प्लस माइनस लगाने का मतलब ये है कि प्लस का मतलब है जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसके लिए प्लस है और निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसके लिए माइनस है। n का मतलब क्या है, वेयर n इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 and so on। इसका मतलब ये हो गया, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब उसमें -1 ही होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है -2e, और e की वैल्यू क्या है, तो e की वैल्यू ये है, एंड e = ये आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। हमेशा ई के मल्टीपल इंटीग्रल के ही रूप में चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अदरवाइज चार्ज ट्रांसफर मतलब ऐसे हम कहें कि नहीं हाफ चार्ज ट्रांसफर हो जाए या 1.5 चार्ज ट्रांसफर होगा या 2.5 मतलब फ्रैक्शनल चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा, हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल के ही रूप में चार्ज जो है ये ट्रांसफर होगा, अदरवाइज चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस, तो इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस, इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस का मतलब जैसे मान लीजिए किसी बॉडी में भी कोई चार्ज है और वह बॉडी चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसके चार्ज में किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे
अगर हम इसकी बात करें, बॉडी के मोशन या रेस्ट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जो चार्ज है वह वैसे को वैसे ही रहेगा। जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो है ये किसमें है, रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, v इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है, ये v इक्वल टू किसी कांस्टेंट या वेरिएबल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या मोशन में है। क्या ये मोशन में है। तो यहाँ पे ये तो रेस्ट में हो गया, किसमें हो गया, ये रेस्ट में हो गया। और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन दोनों में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे q इन रेस्ट इक्वल टू q इन मोशन। ये दोनों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रेस्ट में रहे या मोशन में रहे। अगर इसमें q चार्ज है और इसमें q चार्ज है तो चार्ज सेम के सेम रहेंगे, चार्ज में किसी प्रकार कमी या ज़्यादा नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग। जैसे मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताया, मैंने प्रॉपर्टी बताया पहली प्रॉपर्टी क्या बताया, एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी बताया, तीसरी प्रॉपर्टी बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। और चौथी प्रॉपर्टी बताया इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। ठीक है।